उधर इस्लामाबाद में बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो फिर एक बार धमकी और बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है, तो ईरान ने कहा कि अमेरिका के लिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच शांति वार्ता फेल होने पर अमेरिका और ईरान से भी ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ शहबाज और मुनीर का नोबेल प्राइज का सपना टूट रहा है, तो दूसरी ओर 25 करोड़ पाकिस्तानी भूखमरी की कगार पर है। एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई, मुनीर शहबाज की शामत आई। सीज फायर के लिए परेशान, क्यों तड़प रहा पाकिस्तान? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से पहले भी बात हो रही। ट्रंप ने हमला किया, 40 दिन की जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को आगे रखकर ईरान को मनाने समझाने की कोशिश शुरू हुई, क्योंकि ईरान पर डराने धमकाने का कोई असर नहीं हो रहा है। और अब तो हालात ये हो गए कि इस्लामाबाद में 21 घंटे की चर्चा के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति निराश हो वापस लौट गए, क्योंकि अमेरिका की एक बात मानने को तैयार नहीं है ईरान। अमेरिका की सबसे पहली मांग थी होर्मुज का रास्ता खोल दो। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा एटम बम नहीं बनाओगे, इसकी गारंटी दो। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। और तो और लेबनान को लेकर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई और फिर एक बार इजराइल पर पलटवार की बात कही, यानी कि 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके जेडी वेंस का इस्लामाबाद आना बेकार हो गया। जाते वक्त जेडी वेंस ने कहा ये ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है, जबकि ईरान में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए बुरी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक तैनात है। ईरान खुला ऐलान कर रहा है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर है, जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ पलटवार होगा। कुल मिलाकर एक बार फिर बात धमकियों पर आ गई। पाकिस्तान की सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। ऐसे में सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जंग का नया राउंड कितना विध्वंसक होगा, ये सोचकर और पिछले 40 दिन की तबाही देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। दरअसल शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान को ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ईरान से समझौते के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर अटैक के लिए पाकिस्तान की जमीन और एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान ट्रंप को इनकार नहीं कर सकता। और तो पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दिया तो ईरान नहीं छोड़ेगा। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक ईरानी मिसाइलें तबाही मचा देंगी। यही नहीं, सऊदी अरब भी चाहता है कि काउंटर अटैक में पाकिस्तान साथ दे। पाकिस्तान कर्ज और डिफेंस एग्रीमेंट के दबाव में है। पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो सऊदी अपना पैसा वापस मांगेगा और रक्षा समझौता भी टूटेगा। दबाव में आकर ईरान पर खुद हमला किया तो 4 करोड़ शिया मुसलमान पाकिस्तान में आग लगा देंगे। इतना ही नहीं, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अब खुद नहीं चाहता कि पड़ोस में ईरान के पास एटम बम हो, लेकिन अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुस्लिम भाईचारे का नकाब उतर जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, शहबाज मुनीर चुप बैठ गए, तो मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण पाकिस्तानी अवाम भूख से मर जाएगी, क्योंकि महंगाई और तेल संकट की मार से पाकिस्तान में लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बस दुआओं का सहारा है। अगर जल्दी यूएस ईरान जंग का समाधान नहीं तो जिन्ना लैंड का अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।